कि आज जब मैं तेरे भवन में आया हूँ तो आप मुझसे बात करेंगे, मेरे मसलों को हल करेंगे। बोलो परमेश्वर, हर वो शक्ति, हर अंधकार की ताकत जो तेरे वचनों को सुनने से मुझे रोकती है, वो आत्मा प्रभु यीशु के नाम में मेरी जिंदगी से मैं नाश करता हूं। बोलो परमेश्वर, आज हमसे बात करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बात करो। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। बैठ जाओ सब जन अपनी जगहों पर। आप सभी को जय मसीह की। अपनी बाइबल को निकालो, अपने माथे से लगा के प्रार्थना करो कि प्रभु आज अपने पवित्र वचन के द्वारा मुझसे बात करना। तेरे वचन में लिखा, सत्य तुम्हें पवित्र करेगा, सत्य ही तुम्हें आजाद कर सकता है। थोड़ा थोड़ा प्लीज जगह बना लो, पब्लिक ज्यादा है मैं मानता हूँ, पर थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करो गर्मी की वजह से। अपनी बाइबल को अपने माथे से लगाओ, अगले 2 मिनट बिना डिस्टर्बेंस के प्रार्थना में जाओ। लेके खड़े होते उसको बंद कर दिया, तो उसके बाद इसमें जाके बाइबल के साथ प्रार्थना करते हुए कि परमेश्वर, ये जितनी छाछ हो जाए सब साइड कर दे, छाछ नहीं होनी चाहिए। अपने 2 मिनट अपने हाथों को उठा के बाइबल को अपने हाथों में लेते हुए कि परमेश्वर तेरा ये वचन मेरी जिंदगी को पूरे तरीके से बदल के रखते। अपनी आंखों को बंद करके अगले 2 मिनट प्रार्थना करते हुए सभी जन। सारी प्रार्थना तेरे इकलौते बेटे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, पूरी चर्च जोर से बोले आमीन। हालेलुया। एक बार जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। नया नियम लूका उसका 9 उसका 57 वचन में पढ़ूंगा। बाहर वालों को इतनी गर्मी लग रही है कि ये हवा चल रही है तब भी उन्हें कूलर की जरूरत है बाहर। हमसे यहाँ खड़ा नहीं हो जा रहा, हमें दे दो कूलर। हालेलुया। बैठ जाओ सब जन अपनी जगहों पे। लूका 9 उसका 57 पेज नंबर 100, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, मैं इसको पढ़ूंगा ऊंची आवाज के साथ।
जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तो जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हूं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। सब बोलो आमीन। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे आया तो उसने कहा, मैं भी तेरे पीछे चलूंगा। तो यीशु मसीह ने कहा, लोमड़ियों के पास भी रहने को जगह है, पर मनुष्य के पुत्र के पास कोई रहने की जगह नहीं। तो मेरे पीछे आके क्या करेगी? हालेलुया। वचन पढ़ के खत्म कर दिया, मेरा मत पढ़ो, बाइबल बंद कर दो। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तो जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र के लिए कोई जगह नहीं। एक दूसरा व्यक्ति आया, कहता, मैं प्रभु आपके पीछे हो लूंगा, पर पहले जाकर मैं अपने जो पिता मर चुके उनको जाके गाड़ के। उसने कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दो, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं, मिल आऊं, थोड़ा सी ऑफ कराओ, उसके बाद मैं तेरे पीछे आऊंगा। यीशु मसीह ने कहा, तू मेरे लायक नहीं। लिखा, जो हल पे हाथ रख के पीछे देखता वो परमेश्वर के लायक ही नहीं। 3 लोग सिर्फ एग्जाम्पल के लिए देखे, पर आए बहुत सारे। किसी ने कहा, प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पीछे चलूंगा। तो यीशु मसीह ने उसको कहा कि मेरे पास रहने की जगह नहीं, तब भी चलेगा। तुम्हें क्या लगता है परमेश्वर के बेटे के पास रहने के लिए जगह नहीं? उसने जानबूझ के ये बात बोली, देखने के लिए कि मेरे पीछे आता है कि नहीं। दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा, परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, पर पहले जो मेरा पिता मर चुका उसको गाड़ के आने दे। परमेश्वर ने कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, तू जाके परमेश्वर की कथा सुना। तीसरा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे कहता मैं तेरे पीछे चलूंगा, पर पहले अपने परिवार वालों से मिला हूं एक बार, उसके बाद चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। लिखा, वो मेरे लायक ही नहीं है, वो वेस्ट है मेरे लिए। हालेलुया। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास है, कहता अनंत जीवन पाने के लिए, एक ब्लेस्ड, एक आशीषित जिंदगी पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू आज्ञाओं को तो जानता ही है, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, गाली ना देना, किसी को गंदी नजर से ना देखना, ये सब तो मानेगा। तो कहता है, तो सब मैं बचपन से करता आ रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उसको ध्यान से देखा और कहा, कहते जा अपना पैसा ले और जाके सारे गरीबों में, कंगालों में दान कर दे। उसने कहा, ये नहीं मैं कर सकता। कहते बा ठीक है, जा। इसका मतलब समझे आप? जब भी कभी कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे आया और जब भी कभी वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से नाकाम हुआ, तो उसका एक कारण था कि उसको परमेश्वर से ज्यादा किसी और चीज से प्यार था। हाँ के ना? कोई चेला आके कहता है, ओ मेरा वो बंदे की डेथ होगी, मैं एक बार वहां पर उसको गाड़ा फिर आता हूँ पीछे। यीशु मसीह ने कहा, वापस जा, मेरे लायक नहीं। एक आगे कहता है, मैं अपने परिवार वालों से मिला हूं, उनको गले लगाया हूं, फिर आ जाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा, तू मेरे लायक नहीं, जा यहां से। एक आगे कहता है, मैं प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा, जा अपना पैसा गरीबों को दान दे दे। कहता मैं पैसा दान नहीं दे सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा फिर यहां से। इसका मतलब आप समझे? वो व्यक्ति जो परमेश्वर से ज्यादा किसी और चीज से प्यार करता है, बाइबल साफ शब्दों में ये कहती है, वो मेरे लायक। ये नहीं हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, समझौता कर लेंगे। यीशु मसीह ने कहा, तू मेरे लायक ही नहीं है, वापस जाए यहां से। अब सुनने वालों को क्या लगता है जो पहली बार सुनते, तुम्हारा यीशु मसीह इतना निर्दयी है क्या? वो कह रहा है, यार मेरे पापा की डेथ होगी, मुझे गाड़ने दो। तो अच्छी बात है ना, गाड़ के आने दो, आ जाएगा।
बात गाड़ने की नहीं, बात स्पिरिचुअल है जो तुम्हें समझनी चाहिए। आज ये इमोशनल फैसला ले रहा है, ये कल बड़ा इमोशनल फैसला लेगा। बात ये नहीं कि परमेश्वर ने उसको ये मना किया कि तू नहीं अपने पिता की लाश सड़ने दे, गाड़ के अंतिम संस्कार करके मत आ, सड़ने दे लाश को। प्रभु यीशु मसीह का मतलब ये नहीं था, और वहां पर बात कुछ और हो रही थी पीछे आने की। अगर प्रभु यीशु मसीह उस दिन उसको ये बोल देते कोई बात नहीं था, गाड़ा, अगली बार वो फिर आता, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, एक बार मैं घर चला दूं दोबारा, चलो मम्मी की तबीयत खराब है घर चला दूं। फिर आता वो, अब मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मैं घर चला दूं, चला जाता। फिर प्रभु यीशु मसीह सेवा, अब मेरी जॉब है, मेरे को संडे को चर्च बुलाया, जॉब पे बुलाया, एक दिन हुआ हूं मैं, सैलरी काट लेंगे, ठीक है चल। ये तमाशा बन जाएगा जिंदगी का। बात ये नहीं है कि परमेश्वर ने उसको निर्दयी होकर कहा नहीं अपने परिवार से नहीं मिलना, मेरे पीछे चलो। प्रभु यीशु मसीह के समझाने का मतलब ये था, अगर तू मेरे पीछे चलना चाहता है तो पीछे मुड़ के मत देख। बहुत से लोग जो परमेश्वर से बरकत नहीं लेते, एक नाम के मसीही रह जाते हैं, उनका मेन कारण यही है, वो संडे नौकरी पे जाने के लिए तैयार है, चर्च छोड़ने के लिए। वो चर्च छोड़ सकते हैं 500 रुपए की दिहाड़ी के लिए अपनी, वो चर्च छोड़ के संडे काम पे जा सकते हो। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले बहुत सारे हैं, पर बरकत पाए हुए मसीही बहुत कम है। किसके पास बरकत है? जिसने प्रभु यीशु मसीह से ऐसा प्यार किया कि मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। अब क्या परमेश्वर ने बाइबल में ये वचन नहीं लिखा कि अपने माता पिता की आज्ञा मान तो तू ज्यादा लंबी उम्र तक जीवित रहेगा? हाँ क्या ना, लिखा है कि नहीं लिखा? यही प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है कि पिता को गाड़ के नहीं आना। आप समझो, प्रभु यीशु मसीह कुछ और समझाना चाहते थे वहां। आज तुम कहोगे मेरे घर पे मेहमान आ गए इसलिए मैं प्रेयर नहीं कर सकता, मैं कलीसिया में नहीं आ सकता। कभी तुम कहोगे आज गर्मी बहुत है, हम दूर से आते हैं, हम नहीं आ सकते। मैं आपको सच बताऊं, तुम परमेश्वर के लायक भी नहीं हो, घर बैठो। आपकी कोई जरूरत नहीं परमेश्वर को, उसको डेडिकेटेड लोग चाहिए जो अपनी जिंदगी समर्पित करके जी रहे हैं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? तीनों लोग आए, कहते पहले हम ये कराएं फिर आ जाएंगे, ये कराएं फिर आ जाएंगे, ये कराएं फिर आ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे लायक नहीं। मैंने आपको पिछले संडे बताया, अगर तुम परमेश्वर से प्यार नहीं करते और चर्च में कोई लालच पाने के लिए आए हुए हो, सिर्फ कोई चमत्कार हमें भी मिल जाए। हमने बहुत सुना इस चर्च में बहुत बंदे ठीक होते हैं, बहुत भविष्यवाणी होती है, हमारे लिए भी हो जाएगी। मैं आपको सच बताऊं, मूर्ख हो तुम, परमेश्वर कुछ नहीं देने वाला तुम्हें। जो लोग लालच करके परमेश्वर के पीछे चले हैं, जो लालच करके प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, सिर्फ उन्हें कुछ नहीं मिल सकता कभी भी। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा, मनुष्य शक्ल देख के न्याय करता है, मैं तुम्हारा मन देख के न्याय करता हूं। शक्ल से आप बहुत धर्मी लग रहे हो, परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है कि जिस दिन मैंने इसको एक बरकत दे दी उसी दिन गायब हो जाएगा। इसलिए वो सालों साल लोगों की लाइन लगवा देता है। और कई लोग ऐसे होते हैं, पहली बार चर्च अटेंड करते हैं, गवाही लेते, घर जाते, मसला हल। तो कुछ लोग सालों बैठे रह जाते हैं सिर्फ लालच की वजह से। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर से ज्यादा, बोलो भाई, अपने पड़ोसी को बोलो, जब जो साथ बैठा है, बोलो परमेश्वर से ज्यादा तू जिस किसी से भी प्यार करता है, एक बात याद रख, तू परमेश्वर के लायक नहीं हो सकता। किससे प्यार है तुम्हें? अपनी नौकरी से, अपनी जॉब से, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से? किससे प्यार है तुम्हें? अभी जो लोग कह रहे हैं ना परमेश्वर से, अभी ने बोलो बपतिस्मा लेना, हस्बैंड मना करता है, बच्चे झगड़ा करते हैं, प्यार किससे? परमेश्वर से। सावधान रहो ढोंगियों से, ये वचन में लिखा है, जो काट खाने वाले जानवर। हम प्यार करते हैं परमेश्वर से, हाँ जब हम अकेले होते तब हम ब्लू फिल्म देखते हैं, हम गंदी पिक्चरें देखते हैं, कहने को हम प्यार करते हैं परमेश्वर से। हम प्यार करते हैं परमेश्वर से, वो कभी कभी बैठ जाते तो बीड़ी पी लेते हैं, वैसे बहुत प्यार है परमेश्वर से।
अपनी वाइफ से प्यार करते हो ना, वाइफ कहती है कि अगर शराब पी तो घर से छोड़ के चली जाओ, वो आदमी शराब नहीं पीता दोबारा। वजह क्या है? एक प्यार है उसको अपनी वाइफ से। एक वाइफ किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर नहीं चलाती। क्यों? उसको अपने हस्बैंड से क्या है? प्यार है, उसे धोखा नहीं दे सकती हो। तो ये कौन सा प्यार है? प्यार परमेश्वर से काम तुम सारे संसारित करते हो। शादी पे तुम्हें किसी ने बुलाया तो डीजे पे भी नाच लेते हो, इंस्टाग्राम पे फिल्मी गानों पे रील भी बना लेते हो, स्टेटस पे फिल्मी गाने भी लगा लेते हो, चर्च में आके ये भी बोल देते हो प्यार करते हैं। आपको सच बताऊं, तुम वही लोग बनोगे जो ये कहते कि हम 10 साल से मसीह हैं, आज तक हमारे बच्चे तक नहीं बचाए गए। हम 10 साल से चर्च जा रहे हैं, हमारा हस्बैंड आज तक नशा करता। लिखा अगर तुम्हारी गवाही नहीं बन पाई, तुम्हारी कोई टेस्टमनी नहीं है, तो बेइज्जती आएगी। सोचो कितनी शर्म की बात है। तुम्हारे गली वाले तुम्हें रोज चर्च जाता हुआ देखते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें रोज चर्च जाता हुआ देखते हैं, और तुमसे 5 साल बाद पूछते हैं एक क्या क्या मिला तेरे को, 5 साल हो गए तेरे को, और तुम उसे बोलो कुछ नहीं मिला। वो 5 साल बाद लेडीज आए तुम्हारे घर, ये तू 5 साल से चर्च जा रही है, दिखा तेरे लड़के ने नशा छोड़ा, नहीं छोड़ा, हस्बैंड ने नशा छोड़ा, नहीं छोड़ा, तेरे अलावा और कोई गया तेरे साथ चर्च? नहीं, आज तक नहीं गया। तो बहुत इज्जत होगी तुम्हारी, देखा बेइज्जती होगी तुम्हारी। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं अपनी जिंदगी में। मेरे से पहले वो प्रभु में आए थे। 2017 में मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, मैं पंजाबी फैमिली से हूं। मेरे से पुराने लोग 12-12 साल के आज तक कहते हैं हम आज तक अपने घर प्रेयर नहीं रखवा सकते, हमारे घर में खिलाफत है। क्या तुमने किया 12 साल से? टाइम पास किया सिर्फ चर्च जाकर। बाइबल में साफ तौर पर लिखा गया मैं भेदभाव नहीं करता। अच्छा, मेरा परिवार बचाया गया, तुम्हारे परिवार से नफरत है उसको? वो नहीं चाहता कि तुम्हारा परिवार बचाया जाए, सेवा करे, और क्यों नहीं बचाया गया? तुमने 12 साल टाइम पास कर दिया जाके। चर्च भी जाते रहे, डीजे पे भी नाचते रहे, चर्च भी जाते रहे, गालियां भी देते रहे, चर्च भी जाते रहे, बपतिस्मा भी नहीं लिया, सिर्फ टाइम पास हुआ चर्च में। और अब 12 साल बाद जब दुनिया पूछने आ रही है तो बेइज्जती हो रही है। प्रभु यीशु मसीह का भाई जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था, यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ने के बाद वो यीशु मसीह का चेला बन के सेवा कर रहा था। पढ़ो बाइबल। प्रभु यीशु मसीह के लिए मरा वो जो इंसान विश्व। कैसे कह दो कि प्रभु यीशु मसीह का परिवार नहीं बचाया गया? जब चर्च के बाहर खड़े होकर उनकी माता और उनके भाई ने आवाज लगा रहे थे, तब तक हम मान सकते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। पर आप पढ़ो, यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद प्रेरितों के काम 1 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह की जो मम्मी थी वो चेलों के साथ बैठ के प्रार्थना कर रही। किसने कहा उनका परिवार नहीं बचा? प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया अपना, क्यों नहीं बचेगा? क्या बलिदान दिया तुमने? मैं ऐसी लेडीजों को इस चर्च में जानता हूं जो अपने बच्चों तक के लिए प्रेयर करके राजी नहीं है। इतना आलस है उनके अंदर। उनके बच्चे उनकी आंखों के सामने बर्बाद हो रहे, तब भी वो प्रेयर नहीं करती। मेरा परिवार पिछले 6 साल से सेवा कर रहा है, और जब प्रभु यीशु मसीह में हम आए थे तो मेरे परिवार ने कहा था चर्च जाओगे तो घर से निकाल देंगे तुम्हें। आज वो परिवार सेवा करता है। मैं खुद यीशु मसीह को गाली देने वाला इंसान था, मैं चर्च जाना पसंद नहीं करता था। आज सेवा कर रहा हूं, पास्टर हूं मैं। कैसे? किसी ने प्रेयर करी पीछे बैठ के। मैं सच आपको रियलिटी बता रहा हूं। मैं पिछले 5 साल से लोगों से मिल रहा हूं, मैंने ऐसी माएं देखी हैं, ऐसे बाप देखे हैं, उनके सामने उनके बच्चे पाप कर रहे हैं और वो प्रार्थना नहीं कर रहे, और पास्टर का सर खाया हुआ कि आप प्रेयर करो। मेरी प्रेयर से कुछ नहीं होने वाला। चर्च के पास्टर की प्रेयर से आप सिर्फ सुरक्षित रह सकते हो, काम आपकी अपनी प्रेयर नहीं करना। एग्जाम्पल दूं, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, आपकी जॉब लग जाएगी। मैं प्रेयर करूंगा, आपके घर बरकत भी आ जाएगी। मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, आपके घर राशन भी आएगा, पर बना के आपको खुद ही खाना है। बना के आपको खुद खाना है। उसी तरह मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं, जब तक तुम खुद प्रेयर नहीं करोगे, फास्टिंग नहीं करोगे, अपनी जिंदगी से पाप खत्म नहीं करोगे, तुम्हारा परिवार ऐसे ही बैठा रह जाएगा। तुम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हो,
या उस इंसान से जो तुम्हें बपतिस्मा लेने से रोक रहा है। ऐसे परिवार हैं जो या तो अपने हस्बैंड के कहने से चर्च आ रहे हैं, या तो अपनी वाइफ के कहने से चर्च आ रहे हैं, या तो बच्चों के कहने से आ रहे हैं। उनका अपना कोई मोटिव नहीं प्रभु यीशु मसीह को लेके। क्या कर लोगे तुम, वहां भी जाओगे तो लोगों की नजर में तुम सिर्फ एक मेंबर बने हुए हो और कुछ नहीं। 100 साल बाद किसी को बेटा मिले और वही बेटा बोल दे इसको कुर्बान कर मेरे लिए। और सोचो वो बाप जिसने 100 साल इंतजार किया रो रो के, उसे कुर्बान करने ले जा भी रहा है ऊपर, कितनी हिम्मत हो उसमें। ऐसे ही थोड़ी अब्राहम के वंश चलते आ रहे आज तक। इतनी बरकत जो अब्राहम को मिली बेवजह नहीं मिली। पढ़ो बाइबल को। 100 साल उन हस्बैंड वाइफ ने इंतजार किया, 100 साल। 100 साल के बाद बेटा दिया, और परमेश्वर ने बेटा देते क्या बोला कुछ साल बाद, इसको काट के चढ़ा दे। चेक करने के लिए क्या करेगा ये। सोचो वो इंसान वो बेटा लेके पहाड़ पे चला गया होगा। इसलिए आज तक उसको विश्वास का प्रेरित और पिता कहा जाता। क्या किया तुमने? हमसे फास्ट उपवास नहीं रखे जाते, हमसे प्रार्थना नहीं करी जाती, हमसे रात को जागा नहीं जाता। अरे शर्म करो, तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो रहे तुम्हारे सामने। एक कहावत है, बदनसीब है वो इंसान जो माँ बाप के जिंदा होते हुए लोगों से कह रहा है मेरे लिए दुआ करो। माँ बाप दुआ ही नहीं करते। हालेलुया। इतना कुछ समझ आ रही है? मेरे पास जितने भी लोग मिलने के लिए आते हैं पीछे, मैं आपको सच बताऊं, ध्यान से सुनना इस बात को, आपको हेल्प मिलेगी। जो इंसान प्रार्थना करता है रोज, जो इंसान बाइबल पढ़ता है रोज, हफ्ते में 1-2 दिन उपवास भी कर लेता है, चर्च रेगुलर आता, अपने पास्टर की बातें ध्यान से सुनता और फॉलो करता है, छठी चीज पाप नहीं करता, पवित्रताई का जीवन जीता है। इन 6 चीजें जो लोग फॉलो करते हैं, मैंने इनको आज तक कभी मेरे पास ये कहते हुए नहीं सुना, पास्टर जी प्रार्थना करो, काम पड़ा है, बेड़ा गर्क होया, प्रार्थना करो मेरा घर उजड़ा पड़ा है। मैंने कभी नहीं देखा इन लोगों को बोलते हुए। और जितने लोग मेरे पास आते ये बोलते हैं मेरा ये फंस गया, मेरा ये काम खराब है, मेरा ये काम खराब है। मैं उनसे यही 6 चीजें पूछता हूँ। प्रेयर करते हो? नहीं। बाइबल पढ़ते हो? 4 दिन पहले पढ़ी थी। उपवास रखते हो? रखा था, भटूरे खा ली फिर टूट गया। चर्च आते हो? 1 महीने पहले आई थी, फिर आज आई हूं। नोटिस करना, ढूंढो अपने बीच में ऐसा आदमी जो प्रेयर, बाइबल, फास्टिंग सब बराबर करता है। जैसा पास्टर ने समझा वैसे ही मान के चल रहा है, बिल्कुल बिना पाप की जिंदगी जी रहा है। एक उसकी जिंदगी में ऐसी चीज दिखाओ जो तुम्हें कहीं देखो ये भी बर्बाद है, वो तुम्हें कहीं से बर्बाद नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे को काउंसलिंग करने में मुश्किल नहीं होती। मैं आसानी से ये 6 चीजें पूछता हूँ। उपवास करते हो? पहले भी हार जाते, नहीं आज तक नहीं की। अब आगे क्या पूछूं मैं? आगे भी तो कौन सा झंडे गाड़े होंगे तूने, खत्म तो कुछ नहीं करता। इसका मतलब बाइबल पढ़ी थी, पढ़ लेता हूँ क्रिसमस पे मैं, क्यों यीशु मसीह का जन्म हुआ था। उपवास रखा था, हाँ मतलब मैं काम पे गया था, रोटी खाना भूल गया, मतलब मैं फिर 4 बजे बोला उपवास ही है, खाना तो खाया नहीं, भूल गए तो उपवास हो गया। आपसे सच कह रहा हूं आज, प्रभु यीशु मसीह की अगर तुम पीछे चलना चाहते हो, अपनी इमोशनल चीजें बंद कर दो। मेरी मम्मी ने कहा है ये, मेरे पापा ने कहा है ये, मेरी वाइफ ये कह रही है, मैं तुम्हें एक लाइन बोल के भेज रहा हूं आज, क्लियर, तुम परमेश्वर के लायक ही नहीं हो, घर जाओ। ये मैं नहीं कह रहा, उसमें लिखा है, फिर पढ़ दूंगा। यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य ही नहीं है। अगला शब्द लायक ही नहीं। क्या करेगा परमेश्वर तुम्हारा? तुम्हें मैं बोलूंगा प्रेयर में आ जाओ, तुम्हारी दीदी भैया शुरू हो जाएगी। अभी जो जवान लड़के मेरे साथ प्रेयर करते हैं, मैं इनको कहता हूँ मैं तुम्हारी जनानियों ने आ जाना, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाना। अब वाइफ तो अच्छी है, हस्बैंड वाइफ शादी अच्छी है, कहते हैं बेड़ा गर्क कैसे? मैं कहा वो तुम्हें कहेगी ऐ सारी रात तुम चर्च में प्रेयर करते हो, मेरे को क्या ट्रैक्टर चलाने के लिए लाए थे? मेरे को फिर ओला उबर में लगवा दो, फिर मैं गाड़ी चला लूंगी।
फिर वो तुम्हें चर्च नहीं आने देगी। धीरे धीरे वो तुम्हें इमोशनल कर देगी। तुम आज बच्चे संडे कह रहे कुतुब मीनार जाना है घूमने, इसलिए हम पास्टर चर्च नहीं आए। धीरे धीरे सब खत्म हो जाए। इसलिए आज अपने आप को डिसाइड करो तुम इमोशनल जियोगे कि स्पिरिचुअल। अगर स्पिरिचुअल जियोगे तो वाइफ भी आएगी, उससे भी सुधार दोगे। वाइफ को भी समझा दोगे, नहीं मैंने रात को प्रेयर में जाना है, नहीं मैंने संडे चर्च जाना है, सोमवार चलेंगे घूमने, संडे कोई कहीं नहीं जाएगा। ऑफिस वाला बॉस कहेगा नहीं आपको संडे को जॉब पे आना है, आपके 600 रुपए काट लिए जाएंगे, 1000 रुपए काट लिए, आपको कहे भाई साहब आप 2000 काट लो, नहीं आएंगे। मैं आपको सच बात बताऊं, मैं फेसबुक एग्जीक्यूटिव की पोस्ट को रिजाइन दे के आया हूं अपने हाथ से। मेरी उम्र सिर्फ 23 साल है, मैनेजर के साथ काम करता था, मेरी सैलरी मैनेजर से ज्यादा थी। सोचो, मैनेजर के पास में इतनी सैलरी नहीं थी जितनी मेरी थी। वजह क्या थी? मैंने पैसों को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी। मैंने पैसे को हमेशा लात मारी अपने पैरों से। वो कहते 200 रुपए काट लेंगे, मैं कहा मैं तेरे को 400 रुपए जेब से देता हूँ, काट। तू 500 में 600 भी काट। वो कहते तुम्हें पैसों का, मैं कहा मेरे को परवाह नहीं, हमारा परमेश्वर वो जिसने सोना चांदी बनाया, मेरे घर पे रास्ते में भी शादी। मैंने लोगों को रोते देखा बॉस के आगे पैसों के लिए, सैलरी कट जाएगी। मेरी बहन से पूछो आप, कितनी कंपनियां छोड़ी हमने, सिर्फ संडे छुट्टी नहीं दी उन्होंने, इसीलिए ऐसे ही फलवंत नहीं हुए। उसने कहा जो कुछ तुम मेरे लिए छोड़ोगे 100 गुना पाओगे। क्या छोड़ा तुमने? कुछ नहीं। प्रेयर करी? नहीं करी। 1 घंटा रोज कितने लोग प्रे करते हैं? हाथ उठाओ जरा। अब गिन लो कितने लोग बैठे हैं और कितनों के हाथ उठे हैं। अच्छा 2 घंटे रोज कौन करता है? कम हो गए। 3 घंटे पे तो छुट्टी हो जाएगी। प्रेयर कोई ड्यूटी या कोई कंपनी या कोई बिजनेस नहीं है। प्रेयर एक रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ। तुम जितना ज्यादा परमेश्वर के साथ बैठोगे, तुम्हें अपने मसले बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप हल कर देगा। कभी आप किसी ऐसे दोस्त के साथ बैठे जो पैसे वाला होता है, कहीं बैठे हो, कहीं बैठना, उसको पता लग जाएगा तुम्हें भूख लग रही होगा, और यार ये भी ऑर्डर कर, यार ये भी मंगा ले, बर्गर भी मंगा ले, तुम्हें खिला पिला के घर ले आएगा, और तुम उसे बोलोगे भी नहीं कि मेरे को कुछ खिला। इसका मतलब समझा आपने? परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, तुम्हारी हर चीज उसके पास पड़ी है, उसके पास बैठना शुरू करो। तुम्हारे बिना मांगे तुम्हारे पास रख देगा। तुम्हें क्या चाहिए उसने लिखा, तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हारी जरूरतों को जानता हूं। कितना प्यार करते हो तुम परमेश्वर से, अपने विश्वास, अपने डिसीजंस, अपने किस तरीके से तुमने स्टेप लिया, कदम उठाया परमेश्वर के लिए, साबित करेगा। मुंह से अच्छा तुम्हारी, अच्छा हस्बैंड वाइफ को कहता मैं तेरे से बड़ा प्यार करता हूँ, वाइफ कहती ला दे फिर 500 रुपये, वो नहीं दूँ, तो फिर ये कौन सा प्यार है भाई? अच्छा एनिवर्सरी पे वाइफ हस्बैंड को कहे कि नहीं चलो जी, वो कहता चलो जी नहीं मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसे करता हूँ। ध्यान से सुनो, क्या तुम कभी उसको ये, अगर तुम उसको ये, अगर ये चीज पलट के उसको तुम्हें बोल दो कि ठीक है चलो आज बड़े 5 स्टार होटल में खाना खाने चले, और हस्बैंड का नहीं वो नहीं जा सकते हम, तो कोई रीजन रह जाएगा उसका? बोलो। तुम्हारा प्यार तुम्हें साबित करना पड़ता है, तुम्हारा प्यार तुम्हें दिखाना पड़ता है कि हाँ जी हम प्यार करते हैं। किस तरीके से तुम साबित करते हो? अपने कर्मों से, अपने डिसीजन से, अपने स्टेप से। मैं किसी से प्यार करता हूँ, मैं समझ लो ये भाई से मैं प्यार बड़ा करता हूँ। अच्छा मेरी आंखों के सामने इसके कपड़े फटे हुए, मैं प्यार बहुत करता हूँ। वो नंगा हो चले यार, मैं प्यार बहुत करता हूँ। वो यार रोटी नहीं उस पर, मैं प्यार बहुत करता हूँ। है को तू किस बात का? अपने प्यार को साबित करो परमेश्वर क्या है। मैं जब बपतिस्मा लेने जा रहा था, तुम्हारे घर वाले बपतिस्मा थोड़ी लेने दे रहे थे। हमने कहा हमने जिसके पीछे चलना शुरू कर, पीछे नहीं मुड़ता, तुम कुछ भी करो। ये प्यार था हमारा, इसलिए आज इतनी दुनिया को मेरे पीछे ले आया वापस। क्या बोला यीशु मसीह ने? मुझसे ज्यादा अगर तुझे कोई और प्यारा है, तो हमारी पंजाबियों में एक भाषा होती है,
मरो जाके फिर उधर, तुम्हारा कोई मतलब नहीं परमेश्वर के पास। वो माएँ, वो लड़कियां जो अपने आने वाले हस्बैंड के लिए प्रेयर नहीं करती, वो माएँ जो अपने बच्चों तक के लिए प्रेयर करके राजी नहीं है, ना उपवास करके राजी है, वो बाप जो अपने लड़के के लिए प्रेयर नहीं कर रहा, अपनी वाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए मुखिया होने के बावजूद प्रेयर नहीं कर रहा, तो घर के तमाशे लगते हैं फिर और कुछ नहीं होता। मैंने अपनी आंखों से देखा, सुबह उठते ही लोग फोन चलाते। मैं एक दिन गली में, हम पुनीत और मैं ही चर्च में थे, रात भर प्रेयर करी हमने, रात भर प्रेयर करी तो बाहर दिन हो गया, 5 बज गए। मैं भी अगर नींद आ नहीं रही, मैं कुछ खा पी के आते फिर सोएंगे। 6 बजे करीब हमने देखा किसी की अर्थी जा रही थी, यहाँ से किसी की डेड बॉडी लेके जा रहे थे सुबह 6 बजे। तो हम खड़े, हमने कहा चलो, चली गई। इधर से एक और आ रही थी, इधर से एक और आ रही थी डेड बॉडी, एक और बंदा मरा। मैंने पुनीत को उसी वक्त कहा, मैंने कहा हम जिंदा उठे हैं, सोच उस बंदे ने आज का दिन नहीं देखा। तुम लोग रोज जिंदा उठते हो, तब भी अपने बेड से उतरते वक्त पहले धन्यवाद नहीं करते परमेश्वर का कि हम जिंदा उठे। उठते तुम सीधा फोन मिलाते, आज का क्या काम करना है आज। उठते पहले दाल बनाने की, छोले बनाने, पहले इस पर झगड़ा करो। चाय तू बनाएगी कि मैं बनाऊं, पहले इस पर झगड़ा करो। चाय के साथ पापे खत्म हो गए, इस पर भी झगड़ा हो रहा सुबह सुबह। प्रेयर कहाँ है परिवार की, वो नहीं पता किसी को। प्रेयर बंद, प्रेयर नहीं कोई कर रहा। अरे सुबह उठो, 4-5 चैप्टर भजन संहिता पढ़ो, पहले प्रार्थना करो कुछ देर, धन्यवाद की प्रार्थना करो, एक बढ़िया सा मूड बनाओ, फिर कमरे से बाहर निकलो, फिर बोलो मम्मी चाय बनाओ, ऑफिस जाना, यहाँ जाना। ये जिंदगी होती है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तुम्हारी जिंदगी में अगर प्रेयर नहीं, तुम्हारी जिंदगी में बाइबल पढ़ने का समय नहीं, उपवास करने का तुम्हारे पास मन नहीं, चर्च को आने का तुम्हारे पे टाइम नहीं, मैं तुम्हें सच कहता हूं, तुम प्रभु यीशु मसीह के योग्य नहीं। हालेलुया। तैयार हो आज से सिर्फ किससे प्यार करने के लिए? बोलो, परमेश्वर से। चेले मर गए प्रभु यीशु मसीह के लिए, मर गए, वो गले काट दिए गए, उल्टा क्रूस पे मार दिया, किसी को आग में फेंक दिया, किसी को कहीं फेंक दिया, किसी को कैसे मारा, किसी का गला किसके काट दिया। मर गए लोग, परमेश्वर से प्यार इतना किया, कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ना। आज एक फंक्शन, आज हम चर्च छोड़ने के लिए कितनी जल्दी तैयार हो जाते हैं। हाँ कोई नहीं, एक संडे नहीं जाएंगे तो क्या मर जाएंगे क्या? ये भाषा सुनी है मैंने, नहीं आएंगे 2 संडे तो काम मरे जाएंगे, बाहर खींच जाएंगे हमारे, काम मौत आ जाएगी, सांसें रुक जाएंगी हमारी। गांव ना जाए हम, 1 महीना लगा के आएंगे गांव में, देख लेना, तुम रोक नहीं सकते हो तुम हमें। 1 महीना जाएंगे गांव, मर जाएंगे क्या? 1 महीने बाद आ जाएंगे चर्च। एक लेडीज गई थी यहाँ से, उसकी खबर आई 1 महीने बाद वो एक गांव में ही मर गई। मैं मजाक की बात है, सच में यहाँ सामने बैठती थी, मेरे को भी 4 महीने पहले की बात है, हमें भी नहीं पता था। मेरे को तो फोन आया ऑफिस में जब मैं था, कहते वो सिस्टर नहीं आती थी सामने बैठ, मैं कहा कहती वहीं पे गांव में उनकी तबीयत खराब हुई, डेथ हो गई, डेड बॉडी भी दिल्ली वापस नहीं है। आप बोलो मर जाएंगे क्या? बात ये नहीं कि आपने चर्च छोड़ा, ओ अगले दिन मर गए। अपने शब्द तो सुनो, तुम क्या रहे हो। पता है क्या बोल के, पहले तो मैं बात कर लेता था, अब तो मैं किसी से बात ही नहीं करता, क्योंकि बहुत हद तक लोगों को तमीज ही नहीं है बात करने की, कुछ भी बक देते। क्योंकि हमारे दिल्ली में तो पहले भी रिवाज रहा है, पास्टर को भैया भाई ऐसे बुलाते हैं, तो अब बात करना ही छोड़ दिया मैंने। उस वक्त बात हुई तो कहते गांव जा रहे हैं ऐसे करके, तो पता लगा, मैं पूछा, मैं अच्छा गांव जा रहा हूँ। मैं उस टाइम क्रिसमस आने वाला था, मैं कहा इतना काम है चर्च में, अपने घर में दुआ प्रार्थना करवाओ, केरल वेरल मंगवाओ, अपने गली वालों को बचाओ, ये पोस्टर लेके जाओ, बांटो का सेवा करो, ये क्या गाँव कर रहे बता दे। तो कहा गाँव जरूरी नहीं है, शादी है वहां पे हमारी, किसी की शादी जरूरी है, शादी करके आए हैं। मैं कहा मिठाई लाई नहीं, तुम फोटो आई तुम्हारी बस
परमेश्वर से प्यार करते हो तो तुम साबित करोगे। तुम बपतिस्मा भी लोगे, तुम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं भी मानोगे। अगर तुम ये काम करने के लिए तैयार हो, अपने हाथों को उठाओ, मैं आपके ऊपर एक घोषणा करता हूं। अगर तुम ये सब चीजें करने के लिए तैयार हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हर वो चीज जो तुम्हारी अटकी हुई और मसले हल नहीं हुए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो मसले हल हो जाए यीशु के नाम में। कोई मसला बाकी न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं घोषणा करता हूँ तुम्हारे जितना कोई बरकत वाला इंसान नहीं होगा यीशु के नाम में। जोर से आमीन बोले, बड़ी चर्चेगा। हालेलुया। किसके पीछे चलोगे? अगर चलने के लिए तैयार हो तो बढ़ने के लिए भी तैयार हो जाओ। मेरी बातें अगर आपको कड़वी लगती हैं तो ये अच्छी बात है। सोचो अगर मैं भी ना बताऊं तो कौन बताएगा? पड़ोस में बैठा भूखा, उसे तो पता ही नहीं है तुम क्या कर रहे हो। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोलो, जितना वचन मैंने सुना ये वचन मैं ग्रहण करता हूँ, ये वचन मैं ग्रहण करता और करती हूँ कि परमेश्वर मैं तेरे अलावा सबसे ज्यादा प्यार किसी से नहीं करूंगा न करूंगा। मेरी जिंदगी में पहला स्थान आज से आपके लिए होगा। मेरा कोई भी फैसला पहले आपके लिए होगा। मैं अपनी जिंदगी आपके लिए समर्पित करता हूँ। परमेश्वर, तूने सलीब पर अपनी जान दी, तूने अपना प्यार साबित किया। परमेश्वर, मैं तेरे पीछे चल के ये साबित करूंगा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। आमीन।